जिंदगी इन दो तारीखों का खेल नहीं, उनके बीच की आग है। जब तुम इस दुनिया में पहली बार सांस लेते हो तो एक तारीख तुम्हारे नाम के साथ बाईं तरफ चिपक जाती है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। और जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस टूटेगी, एक और तारीख दाईं तरफ लिख दी जाएगी, तुम्हारी डेट ऑफ डेथ। लेकिन असली खेल इन दोनों तारीखों का नहीं है मेरे दोस्त। असली खेल तो उस छोटे से डैश का है जो इन दोनों के बीच में खींचा जाएगा। वो लकीर ही तुम्हारी कहानी है। आज खुद से पूछो, उस लकीर को सोने से मढ़ने के लिए तुम आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं और इम्तिहान सिर पड़ा खड़ा होता है? कैसा लगता है जब पता चलता है कि हाथ में सिर्फ एक महीना या शायद सिर्फ एक हफ्ता बचा है? दिल की धड़कनें तेज होती हैं ना? जब कोई पेपर बिगड़ता है या जब पूरा साल पानी में बह जाता है तो दोष किसको देते हो? टीचर को, किस्मत को, या उस दोस्त को जिसने नोट्स नहीं दिए? सच कड़वा है पर सुनो, साल खराब किस्मत ने नहीं, तुम्हारी हरकतों ने किया है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, घड़ी की सुई नहीं रुकती। जो समय इन दो तारीखों के बीच तुम्हें मिला है वो सिर्फ तुम्हारा था, लेकिन तुमने उसे कहाँ नीलाम किया? तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई सच में टेंशन में है तो वो तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हें टेंशन है कि उसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, और तुम्हारे पिता को टेंशन है कि अगले सेमेस्टर की फीस का इंतजाम कहाँ से होगा। उन्हें रात भर ये सोचकर डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा इस भीड़ में खो ना जाए, और तुम रजाई में घुसकर ये सोच रहे हो कि कल सुबह अलार्म बजने पर कौन सा बहाना बनाऊंगा। जरा देखो अपने लफड़ों को। तुम्हारा दिन शुरू कैसे होता है? क्या किसी मकसद के साथ? नहीं, तुम्हारा दिन शुरू होता है नोटिफिकेशन चेक करते हुए। अरे, उसने नई फोटो डाली, यार मेरे कमेंट पर लाइक क्यों नहीं आए? वो ऑनलाइन है पर मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं कर रही? बस इसी कचरे में तुम्हारा सुबह का सबसे कीमती समय नाली में बह जाता है। फिर तुम सोचते हो, चलो यार संडे है, आज तो अपना दिन है। सर्दियां आ गईं तो धूप सेकने में 2 घंटे बर्बाद। फोन की बैटरी 20% है तो उसे चार्ज करने के बहाने उसके बगल में बैठकर 1 घंटा और बर्बाद। तुम्हारे बहाने भी ऑस्कर जीतने लायक हैं। मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मुझे तो बिजनेस करना है, ये पढ़ाई मेरे किस काम आएगी? अरे भाई, अगर पंखा चलेगा तभी पढ़ोगे क्या? बिना एसी के पसीना बहाने में मौत आती है। और फिर आता है दोस्तों का बुलावा। फोन बजता है, हेलो भाई क्या कर रहा है? तुम बोलते हो, कुछ नहीं भाई, बस बैठा था, जबकि तुम्हें पढ़ना था। दोस्त बोलता है, चल यार मार्केट चलते हैं, गाड़ी की सर्विस करानी है और समोसे खा लेंगे। तुम्हारे अंदर का वो आवारा मन तुरंत जाग जाता है, हाँ भाई आ रहा हूं। जो काम वो अकेला आधे घंटे में कर सकता था, तुमने वहां जाकर अपने 4 घंटे फूंक दिए। मकसद सिर्फ एक था, समय की हत्या करना। तुमने कसम खा रखी है कि जो वक्त इन 2 तारीखों के बीच मिला है उसे बर्बाद करके ही मानूंगा। रोज खुद को झूठी तसल्लियां देते हो। एग्जाम से 1 महीना पहले एक ऐसा लग्जरी टाइम टेबल बनाते हो जो दीवार पर चिपका चिपका पीला पड़ जाता है, पर फॉलो कभी नहीं होता। साल भर किताब खुली नहीं और एग्जाम से 1 रात पहले यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू पास एग्जाम। अरे कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हें बचा लेगी। और जब रिजल्ट के दिन मुंह लटकता है तो फिर वही डायलॉग, अगली बार फोड़ दूंगा। लाइट कैमरा एक्शन, कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा है और तुम बस कठपुतली की तरह नाच रहे हो। आज आईने के सामने खड़े होकर पूछो, वाई? आखिर क्यों? क्यों तुम अपनी जिंदगी को सस्ता बना रहे हो? क्या तुम्हें मंजूर है कि कल को तुम किसी और के नीचे 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए गिड़गिड़ाओ? जरा सोचो, तुम्हारा वो क्लासमेट जो शायद तुमसे कम अक्लमंद था लेकिन तुमसे ज्यादा अनुशासित था, वो कल को अपनी लग्जरी कार में बैठा होगा और तुम भड़ी दोपहरी में बस के धक्के खा रहे होगे। तब तुम्हें चुभेगा, तब तुम्हें अपनी ये दोस्ती, यारी और मोबाइल की दीवानगी याद आएगी। तुम खुद अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हो। एक विजेता की कहानी सूरज उगने से पहले शुरू होती है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जिसे सब आता है, बल्कि वो है जो खुद को घिसना जानता है। वो सुबह 4 बजे उठता है, अपनी डायरी और पेन के साथ।
वो सूरज को चुनौती देता है। तुम्हारे अंदर और उस टॉपर के अंदर भूख का फर्क है। वो भूखा है कामयाबी का और तुम भूखे हो आराम के। जब भी पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि मैं अपने फ्यूचर वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। 5 साल बाद वाला तुमसे सवाल करेगा। लोगों से उलझना बंद करो, अपनी एनर्जी को लेज़र बीम की तरह एक जगह फोकस करो। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें नहीं जगा सकता जब तक तुम खुद अपनी फ्यूचर सेल्फ ही नहीं देखते। अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ। 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? क्या तुम चाहते हो कि वो 5 साल बाद वाला तुम आज के तुम पर शर्मिंदा हो, या वो गर्व से कहे कि थैंक यू यार, तूने उस दिन मज़े नहीं किए, तूने उस दिन पढ़ाई की, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। वो मुकाम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो आज से, अभी से रिसर्च करो, पढ़ो और एक बड़े मकसद के लिए जियो। उन छोटे छोटे बहानों की आहुति दे दो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, बल्कि दुनिया को इंस्पायर करने के लिए जियो। और ये तुम कर सकते हो जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाओगे। कुछ ऐसा कर जाओ कि सदियों तक लोग तुम्हारी मिसाल दें। बड़ा सोचो और बड़ा करो। सिर्फ देश में अपना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का नाम करो।